सर्दियां हाजमे के इश्यूज, ब्लॉटिंग, कब्ज और फैटी लिवर के तोहफे साथ लाती है। ये सिर्फ नज़ला, खांसी, जुकाम नहीं लाती। और उसकी वजह भी क्लोज डोर्स में रहना और इंक्रीज्ड वायरल इन्फेक्शन है। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, खाने फैटी हो जाते हैं, पानी आप लोग पीते नहीं। आप ये वीडियो बैक्ड है मेडिकल साइंस के साथ, ताकि आपका गट हेल्दी रहे ड्यूरिंग विंटर, आपका जिगर हेल्दी रहे, आप खुद हेल्दी रहें, कब से बचें। सबसे पहले बात करेंगे मैदे को सुकून कैसे देना है और किस तरह ये पेट का फूल जाना, मैदे में गैस, तेजाबियत कम करनी है। पुअर डाइजेशन होगी, हाजमा ठीक नहीं होगा, इससे एसिडिटी, तेजाबियत होगी, मैदा ब्लॉट करेगा। ये फूड्स नेचुरली गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जिंजर, अदरक कंटेन्स जिंजिरोल, एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि मैदे में एम्प्टिंग प्रोसेस को बेहतर करेगा, स्टमक को सुकून देगा, स्टमक की लाइनिंग को सूट डाउन कर देगा, बदहजमी रिड्यूस कर देगा और अभारापन कम कर देगा। दही फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स, पहले से बने हुए ऐसे लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये आपका जो बैक्टीरिया मौजूद है जो फूड हेल्थ डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है, उसमें एक डिसबायोसिस हो जाती है, यानी कि उनमें डिसबैलेंस आ जाता है, ये उसको रिस्टोर करती है। इसलिए अम्मा के हाथ की बनाई दही जरूर खाइए। सौंफ, फेनल सीड्स, इनमें एनीथॉल होता है जो कि रिलैक्स करता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स को, इससे भी तेजाबियत कम होगी। पपाया, इसमें पापेन होता है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, इजी डाइजेशन करता है और तेजाबियत के मरीजों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। फिर मिंट हम इस्तेमाल नहीं करते। आपको पता है मिंट बहुत बेहतरीन एंटी स्पैज्मोडिक है, जो मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं या मैदे में मरोड़ उठते हैं, कमाल की चीज है ये मिंट। फिर बोन ब्रोथ, सूप, यखनी, इसमें कोलाजन होता है, ग्लूटामीन होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये भी आपके स्टमक की जो लेयर है, लाइनिंग है, उसको ठीक करता है और सोजिश के अमल को कम करता है। ये देखें, मैदा कमाल हो जाता है। अब जिन लोगों को कब्ज की बहुत शिकायत रहती है और उनकी बावल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं होती, यानी सुबह दे डू नॉट गेट डिटॉक्सिफाई, एम्प्टी नहीं कर पाते, इन लोगों को विंटर में डिहाइड्रेशन और लो फाइबर के इश्यूज होते हैं। इनको क्या लेना चाहिए? इनको ड्राइड आलू बुखारे लेने चाहिए और ये नेचुरल ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। ये पानी लेकर आएगा आंतों के अंदर, स्टूल को पतला कर देगा। ये जो जितने आप वो पी रहे होते हैं ना, सिरप वगैरह हमसे लिखवा के जाते हैं कब्ज के, सिरप आपको कुदरत ने खुद ही दे दी है, लें तो सही। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, इसमें सॉल्युबल फाइबर है और म्यूसिलेज है। ये स्टूल्स को थिक करता है, बल्क करता है। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ये सपोर्ट करता है, एक वेव लाइक मोशन होगा जो आंतों को खाली करेगा। फिर जई, ओट्स, ये बीटा ग्लूकान एक सॉल्युबल फाइबर है, वो पानी को इकट्ठा करता है, ये उसके पैसेज के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं बार बार कहता हूं पालक, साग, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। इनमें क्या है? इनमें मैग्नीशियम है जो कि रिलैक्स करेगा आपकी आंतों के मसल्स को और इससे भी बावल रेगुलरिटी बेहतर होती है। कद्दू के बीज, इनके इतने फायदे हैं, या कद्दू डायरेक्ट पका के खा लें, इसमें बहुत फाइबर भी है, पानी भी है, ये भी स्टूल को सख्त होने से बचाता है। सुबह सुबह अगर आप गर्म पानी में लेमन डालकर ले लें और इससे लिटरली गट बहुत बेहतर हो जाता है। ये बाइल के सिक्रीशंस को बढ़ाता है, इससे डाइजेशन और बावल मूवमेंट यानी आंतों की मूवमेंट आसान हो जाती है, बहुत जबरदस्त हो जाता है सब। अब आ जाएं, आपके जिगर पर चर्बी आ रही है, पेट पर चर्बी आ रही है, आपको उसकी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए और विंटर में आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, जंक खाई जा रहे हैं, तो लिवर कैसे सुकून में होगा? लिवर तो तंग करेगा, इवन राइट पसली के नीचे दर्द शुरू हो जाएगी इन्फ्लेमेशन से। चुकंदर, बीट रूट कंटेन्स बीटालेन्स, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये लिवर इन सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, यही हम इसमें लेकर आए हैं अपनी लिवर डिटॉक्स टी में, जो फैटी लिवर के जितने लोग हैं उनके लिए जन्नत है। इनमें तकरीबन चीजें इसमें हमने डाल दी हैं टू डेवलप, बड़ा अच्छा टेस्ट भी है, बिस्कस तक डाला है इसमें। गार्लिक रिच इन एलिसिन एंड सेलेनियम कंपाउंड्स, ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और फैट ब्रेकडाउन को बेहतर करता है, ठीक है।
ग्रीन टी लोडेड विद कैटेकिन्स, इसमें कैटेकिन्स होती हैं, पॉलीफिनॉल्स होती हैं, इससे ऑक्सीडेशन का अमल बेहतर हो जाता है, लिवर में फैट जो चर्बी जमा होती है और उसकी अकोमुलेशन, उस चीज को आपके फायदा होगा। सो हैव देम। फिर एक टर्म यूज करते हैं अंग्रेज, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं। ये सब्जियां क्या हैं ये मैं बता रहा हूं। ये ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर आप ब्रोकली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लिवर के लिए जन्नत वाली, डायरेक्ट जन्नत से इंपोर्ट करके सब्जी ले रहे हैं। इसमें सल्फोराफेन होता है। ये क्या करता है, ये लिवर डिटॉक्स एंजाइम्स जो है उनको स्टिमुलेट करता है। फिर वॉलनट्स, मैं कहता हूं अखरोट और बादाम जितना भी इस्तेमाल कर लेंगे, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं एंड ग्लूटाथायोन है। ये क्या करता है, लिवर के सेल रिपेयर और फैट मेटाबॉलिज्म में आपकी मदद करेगा। फिर क्या आएगा, टर्मेरिक, कुकुमिन। ये क्या काम करता है, लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। फिर कुछ सिट्रस फ्रूट्स, देखो कुदरत ने खुद आपको तोहफे दिए हैं, ऑरेंज, लेमन, ये हाई हैं विटामिन सी में, ये एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं और लिवर एंजाइम एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम ग़िज़ाएं आप इस्तेमाल करें। फिर कुछ जनरल हेल्थ टिप्स हैं विंटर में, यानी कि पानी पिएं, स्टे हाइड्रेटेड। जितनी भी ये चाय पी सकते हैं ना, कावे, ये तो इतने अच्छे हैं नज़ले खांसी के अलावा। इनमें सौंफ डाल लें, जिंजर डाल लें, और ये मैंने जैसे हमने लिवर डिटॉक्स में लेमन ग्रास डाली हुई, हिबिस्कस डाला हुआ, दे आर बेस्ट। प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें जिनमें अक्सर डब्बे के में पैक आते हैं ना, जैसे अब याद रखें सुपर फूड्स एक अलग चीज़ है, ये प्रोसेस्ड फूड एक अलग चीज़ है जो डब्बों में कई कई अरसे तक उनको पैक किया जाता है। इसमें एक्सेस शुगर, रिफाइन कार्ब्स और ट्रांस फैट्स, ये जिस डब्बे पे लिखा हुआ है वो आपके लिवर के लिए जहर है। ये तीन चीज़ें दोबारा सुन लें, एक एडिड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स या ट्रांस फैट्स, प्लीज़। और मैदे के लिए भी नुकसान दें। फिजिकल एक्टिविटी बेहतर करें, थोड़ी देर चल लें, एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, बेगम का हाथ पकड़ के थोड़ी देर गली में टहल लें, बट डू इट। इससे भी जिगर पर चर्बी नहीं आएगी। आप चाहें तो इस सर्द मौसम को अपने लिए जन्नत बना लें, अपने मैदे के लिए, जिगर के लिए, आंतों के लिए, कब्ज़ के मसाइल के लिए। स्टे वार्म, स्टे हेल्दी और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। याद रखें, योर हेल्थ मैटर्स, नरिश योर बॉडी दिस विंटर। थैंक यू वेरी मच।